everybody, what's up? How are you guys doing? I hope all of you doing absolutely fine and amazing. A very warm welcome to the very first session जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. तो बच्चों इस सेशन के थ्रू हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. We're going to talk about the blueprint of the syllabus for ICSE 10 for the session 2021 to 2022 इस academic year के लिए, along with the marking scheme of all the chapters. तो भैया ये नई सीरीज शुरू हुई है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है. तो सब्सक्राइब बटन अभी हिट कर दीजिए इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग द नोटिफिकेशन. आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप कोई भी सेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वाला सेशन मिस ना करो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लूप्रिंट? बच्चों ब्लूप्रिंट का मतलब होता है द बेसिक स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस, राइट? गाइडेंस जो आपको देती हो, द बेसिक गाइड. तो यहां हम ब्लूप्रिंट देंगे, आपको एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर देंगे ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, ताकि आप जब अपना 10th स्टैंडर्ड शुरू करो तो आपको ये ना लगे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा. तो इसी बात पे शुरू करते हैं बहुत ही अमेजिंग कोटेशन के साथ. ठीक है, एक्चुअली नॉट जस्ट कोटेशन, इट्स लाइक अ परसेप्शन. आप जब भी ग्लास देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है. और जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये हाफ फुल है वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो कहते हैं हाफ एम्प्टी है ये पेसिमिस्टिक होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. ग्लास तो भैया हमेशा ही पूरा फुल होता है. जितना पानी है, बाकी सारी हवा है. द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्लास इज फिल्ड अप विद एयर. सो टेक्निकली ग्लास हमेशा फुल होता है. तो ये सिर्फ परसेप्शन की बात होती है. हमेशा आपको देखना है कि ठीक है ये इतना है तो बाकी चीजों में और क्या मिल रहा है हमें. मेहनत इतनी है तो नॉलेज कितना मिल रहा है. तो वी विल ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग. और अब इसी बात पे एक बहुत अमेजिंग चीज से शुरू करते हैं, द रीजन टू स्टडी हिस्ट्री एंड सिविक्स. देखो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे मुझे बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में. मुझे ऐसा लगता होगा कि यार ये हिस्ट्री क्यों दे दिया, ये सिविक्स क्यों दे दिया, ये क्यों पढ़ूं, ये कैसे पढ़ूं, क्या करूं, क्यों, क्या जरूरत है इसकी, जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती. ऐसा हमें हमेशा लगते रहता है. तो बच्चों इसलिए ये बहुत जरूरी है टू आंसर द वाई ऑफ एनीथिंग, कि क्यों करना है, वाई डू वी हैव टू डू इट, करने की जरूरत क्या है. बच्चों हिस्ट्री और civics ना, it makes you general, it gives you the general awareness, it makes you more informed, it in general makes you more aware and conscious and cognizant about your atmosphere, about your environment, about your past, about your present, and also prepares you for your future. अब आपको लग रहा होगा ये इतनी सारी चीजें मैम कैसे बोलो, कैसे हो जाता है. बच्चे सिविक्स के थ्रू हम समझते हैं अपने गवर्नमेंट के बारे में, हम समझते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एंड देन दैट हेल्प्स अस टू बी रिस्पॉन्सिबल, दैट हेल्प्स अस टू बी इन्फॉर्म्ड. एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह जो सेक्युलर डेमोक्रेसी में किस तरह से रहने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, आपको कैसे पता है कि एज अ सिटीजन आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, आपके पेरेंट्स को कैसे पता है, कहाँ से सीखा हमने. हमको टीवी पे तो नहीं बताते ये सारी चीजें, बड़े होने पे एक बुक तो नहीं थमा देते कि देखो ये तुम्हारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ सिटीजन, वोट करने जाओगे तो वो पैम्फलेट्स तो नहीं बांटते. ये कब सीखते हैं हम? जब हम हमारी सिविक्स की पढ़ाई करते हैं, जब हम हमारे हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, जब हम ये सोशल साइंस की पढ़ाई करते हैं. दैट्स वेयर वी लर्न ऑल ऑफ दिस. वी इनरिच आवर नॉलेज अबाउट द इंडियन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. पहले क्या था, ये हमारी हिस्ट्री कहाँ से आई, हमारा कल्चर, हमारे ये डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये सारी डाइवर्सिटी, एवरीथिंग दैट वी हैव, वेयर डू वी गेट इट फ्रॉम, ये सब कुछ कहाँ से आता है, एंड व्हाट इज इट दैट हैज फॉर्म्ड द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है जो आज हम जी रहे हैं, एवरीथिंग दैट इट इज, बी इट द कॉन्स्टिट्यूशन, बी इट द पॉलिसीज, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द पास्ट. अगर वो पास्ट आप समझोगे तो आपके लिए प्रेजेंट अपने आप समझना बहुत आसान हो जाएगा. आपकी दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे हैं, क्यों हैं, विद इन द कंट्री इंटरनल स्टेट के रिलेशंस, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, एवरीथिंग, क्यों, कैसे, क्या डिजाइन है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं से आता है. there's always a reason behind it, right? Also to awaken a desirable understanding pupils of various streams which have contributed to the development and growth of the Indian nation and its civilization and culture. Basically we are going to be the future of the country, right? You are going to be the future of the country. आप अगर इन्फॉर्म नहीं होगे तो आप नए क्रिएशन में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कैसे हेल्प करोगे,
बोलोगे और ये कहाँ से आता है? बच्चों ये हिस्ट्री और सिविक्स से पढ़ करके ही तो समझते हैं हम ये सारी चीजें, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास वहीं से आता है। और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमने एज एन इंडियन कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता चलता है थ्रू हिस्ट्री। अब ये होते हैं दो पेपर, हमारा होता है पेपर 1, ठीक है। यहाँ पे एक पेपर होगा, दूसरा ज्योग्राफी का है, वो अलग है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो 1 पेपर होगा हमारा 2 घंटे का, जो कि 80 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट हमारा होगा 20 मार्क्स का। इसी पेपर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका क्लियर डिविजन यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 1 आपका होगा 30 मार्क्स का, जहां पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। हर एक जगह से 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे छोटे छोटे वाले जो है वो पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स जिसे हम कहते हैं, जो कि आप 30 to 40 या 60 वर्ड्स के अराउंड में लिखते हो, 40 to 60। पार्ट 2 में आता है 50 मार्कर, जो कि आपका कंसिस्ट करेगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देखो बच्चा, पहले पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, पार्ट 2 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गया, ठीक है। आपको दोनों ही जगह से आपको जवाब देना है। सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 2 out of 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 out of 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। बेसिकली यहाँ पे आपको दिए जाते हैं ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से आपको पहले वाले में 2 out of 3 सिलेक्ट करना है, और दूसरे सेक्शन में आपको 5 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से आप 3 सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द सेक्शंस इंडिकेटेड इन द सिलेबस। यहाँ पे आपको सिलेबस में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किस पेपर में, किस सेक्शन में कहाँ फॉल करता है। तो देखो, सेक्शन ए में ये सारी चीजें आएंगी बच्चों। सिविक्स में आता है हमारा यूनियन लेजिस्लेचर। इसमें आपको बेसिकली मीनिंग ऑफ फेडरल सेटअप समझना होगा, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ आई क्विकली वांट टू टेक अ मोमेंट एंड क्लैरिफाई, ये डिटेल्स हमें जो दिए गए हैं इज बेस्ड ऑन 100% सिलेबस कवरेज। अभी यहाँ पे कोई रिडक्शन इन सिलेबस की बात नहीं हुई है। सो दिस इज एज पर द लेटेस्ट अपडेट दैट वी हैव फ्रॉम आईसीएसई। इस एकेडमिक ईयर के लिए 2021 से 2022 के लिए वी हैव नो अपडेट्स फ्रॉम आईसीएसई रिगार्डिंग द सिलेबस रिडक्शन। तो ये अभी उसके हिसाब से बना हुआ है। इफ देयर इज एनी चेंजेस यू विल बी अपडेटेड विद दैट विथ अस। आई विल पर्सनली कम एंड अपडेट यू इन वेरी डिटेल्ड मैनर, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में बात करेंगे हम। यूनियन पार्लियामेंट के पावर्स और फंक्शंस के लिए हर एक एस्पेक्ट, यू नो, इलेक्टोरल, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, सारे एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ दोनों हाउसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। फिर हमारा दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा सेक्शन आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, जहाँ पे हम प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या उनके पावर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे। देखो, लास्ट ईयर हमने वाइस प्रेसिडेंट नहीं किया था, सो वी आर नॉट वेरी श्योर इस बार क्या होगा। अभी के हिसाब से वी हैव टू कवर दिस। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कैसे सिलेबस रिडक्शन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। सिमिलरली जुडिशरी में बच्चा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सबका हमें कॉम्पोजिशन, कितने जजेस होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनके कितने पावर्स हैं, क्या क्या रिट्स होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस कोर्ट का क्या व्हाट ऑल टॉपिक्स, व्हाट ऑल थिंग्स डू दे कवर अप, ठीक है, उनके पावर में क्या क्या लाई करता है, ये सब कुछ, उनकी जुरिस्डिक्शन में क्या क्या लाई करता है, ये सब कुछ हम समझने वाले। लास्ट ईयर हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट किया था, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट हटा दिए गए थे, बट आपके सिलेबस में अभी के हिसाब से ये कवर होने वाला है। अब ये सारे कुछ चीजें कवर करने के लिए आप जाओगे कहाँ? तो आप जाओगे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के पास, क्योंकि यहाँ हमें मिलता है 100% नॉलेज एंड 100% मार्क्स। बच्चा, ये सारी चीजें हमें यहीं तो मिलती हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और इसी के साथ मिलेंगी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। तो बच्चों, प्रो सब्सक्रिप्शन में जो पढ़ाई होती है ना, ये पूरी की पूरी क्लासेस होती हैं लाइव, और आप एक दिन में जितने क्लासेस चाहो उतने अटेंड कर सकते हो। और हर एक क्लास में होती है क्विजेस विच आर लाइक सुपर फन एंड हाई लेवल क्विजेस विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। अब आप सोचोगे मैम क्विज से एक्सपोजर कैसे मिलेगा? जो टॉपिक्स पढ़ाए उस पर क्विजेस पूछे गए। बच्चे, एक्सपोजर क्विजेस के थ्रू आप एक तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सीखते हो, आपको समझ आता है कि आप सवाल आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका स्टैंड क्या है, ठीक है, इट गिव्स यू बेटर क्लैरिटी। बट यहाँ पे एक्सपोजर इसलिए मिलेगा आपको क्योंकि ये सेशन सिर्फ आपके कुछ बच्चे अटेंड नहीं करे, पूरे इंडिया से, नॉट जस्ट पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर गोइंग टू
बी अटेंड विल बी अटेंडिंग दिस सेशन. तो ये सारे लोग आपके कॉम्पिटिशन होंगे एंड दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग एंड विल हेल्प यू एनालाइज कि वेयर डू यू स्टैंड. तो दैट इज हाउ यू गेट द एक्सपोजर. साथ ही साथ रीप्लेस की प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ी बोरिंग होती है क्योंकि ये लाइव नहीं होती है. तो आपको लगता है कोई इंटरेक्शन नहीं है, आप सुन रहे हो, कई बार नींद आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रीप्लेस हो गए हैं अब लाइव विद दीज अमेजिंग लाइव क्विजेस. जो क्विजेस हुए होंगे ना नॉर्मल सेशन में, जो आप शायद अगर मिस कर गए, नहीं देख पाए, आप रिप्ले देख रहे हो, आप वहां पे भी क्विजेस प्ले कर सकते हो, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन बी ऑन द लीडर बोर्ड. दैट्स हाउ अमेजिंग इट इज. लीडर बोर्ड पे कैसे आओगे? पॉइंट ज्यादा आ गए, जो बच्चे थे लीडर बोर्ड पे उनसे, तो आप आ जाओगे लीडर बोर्ड पे. दैट इज द होल पॉइंट. बहुत सिंपल है. नोट्स की तो आप सब फैन हो, अब डाउनलोड करके आप अपने डिवाइस पे भी रख सकते हो और ये सब आपको मिलेंगे मास्टर टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स के साथ विच यू कैन डाउनलोड. नॉट जस्ट दैट, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि डाउट सॉल्विंग आपकी ना सेशन में हो जाती है. जितने डाउट्स आपके सारे सॉल्व करके उधर ही जवाब दे दिए जाते हैं क्योंकि वहां डेडिकेटेड क्लास टीचर्स होते हैं अलॉन्ग विद द मास्टर टीचर्स टू हेल्प देम आउट, टू हेल्प यू आउट इन रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. जितने सवाल है आपके वो सारे पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे, वो सारे आंसर कर दिए जाते हैं. इसके अलावा भी असिस्टेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है. और असाइनमेंट जो है हर एक चैप्टर के लिए शेयर होता है. तो जब आप ये करोगे आपको समझ आएगा आपको वो चैप्टर समझ आया कि नहीं आया है, तो इसके लिए भी एक उपाय है, वो बता देती हूँ. और साथ ही साथ हर महीने टेस्ट होता है, उससे भी आपको समझ आता रहेगा कि वेयर डू यू स्टैंड. ना ये जो चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस है ये कराए जाते हैं आपके लिए. तो आपको अगर लग रहा है कि यार मैंने ये चैप्टर करा, ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये दोबारा करना है, बट मुझे रिप्ले नहीं देखना क्योंकि रिप्लेज आर वेरी बोरिंग एंड उससे मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे? तो आप जाओगे और अटेंड करोगे ये माइक्रो सेशंस जो कि आपके चैप्टर स्पेसिफिक सेशन से, स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक चैप्टर जो आपको समझ नहीं आया वो आपको यहाँ लाइव सेशन के थ्रू समझाया जाएगा दोबारा. जितनी बार अटेंड करना चाहो उतनी बार. और भाई एनटीएससी है, कोई भी एग्जाम है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 1000 तरह की एग्जाम्स ओलंपियाड्स होते रहते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे होते हैं क्रैश कोर्सेज जो कि आपको बिल्कुल मिलेंगे फ्री में विद द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन मेकिंग लेस अ लॉट मोर. यू जस्ट हैव टू गो ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपकी पिंड भी है कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आपने कोड बस लगाना है, इससे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट. तो बच्चों ये प्राइस है, ठीक है. सॉरी, दिस इज द प्राइस एट विच इट इज अवेलेबल एट पर सेशन फॉर अ मंथ एंड फॉर द एंटायर ईयर. सेशंस कब से शुरू हो रहे हैं? तो बच्चा ग्रेड 9 के इस एकेडमिक ईयर के सेशन सीबीएसई के शुरू हो रहे 26 अप्रैल को, 2 दिन बाद. आईसीएसई के और महाराष्ट्र बोर्ड्स के 24 मई को. 10th के लिए इस साल सीबीएसई का शुरू रहा है 26 अप्रैल एंड आईसीएसई एंड महाराष्ट्र बोर्ड्स आर रिस्पेक्टिवली गोइंग टू बिगिन ऑन 24 मई. जेईई और नीट के बैचेस शुरू हो गए यार. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये इररिस्पेक्टिव ऑफ बैचेस, अब जेईई, महाराष्ट्र, आईसीएसई जिसको अपेयर करना है फॉर द अपकमिंग ईयर, आपके बैचेस अभी से शुरू हो गए हैं. स्टार्ट टेकिंग दिस. आपको करना क्या है ये मैं फटाफट बता देती हूं अगर हो पाए तो. Yes. So got it. So guys, ये जैसे मेरा सेशन है, ठीक है, दिस इज द सेशन दैट्स गोइंग ऑन. यू विल स्क्रॉल डाउन. आप इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है. तो यू विल क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक भी मिल जाता है, ठीक है. तो ये देखो, ये सब्सक्रिप्शन वाले लिंक पे आप जाओगे, यहाँ पे आपके ग्रेड वगैरह सिलेक्टेड आएंगे, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो. आपको ग्रेड 9 लेना है, 10 लेना है, 11 लेना है, जो भी है वो ऑप्शन सारे यहाँ पे मिलेंगे. जस्ट गेट स्टार्टेड, ठीक है. व्हेन यू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड यू विल गेट टू सी द ऑप्शंस. तो यहाँ 3 ऑप्शन है. मैंने आपको बोला था ना डाउट सॉल्विंग के लिए कई सारी चीजें. तो लाइट, क्लासिक और प्लस, ये तीनों ऑप्शन है. बच्चे देखो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, उसका एनालिसिस, नोट्स, डाउट सॉल्विंग, ये हमारे हर एक प्लान में अवेलेबल है. और हमें लगा यार कुछ बच्चे होंगे जिनको क्लास के बाद भी लगता होगा यार हमें डाउट्स पूछने, अब हम किसके पास जाए. स्पेशली कोविड वाले सिनेरियो में बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि आप स्कूल नहीं जाते हो, आप फ्रेंड से नहीं मिलते हो, आप टीचर से इंटरैक्ट नहीं करते हो. तो हमने कहा कि एक ऐप दे देते हैं इनको, बाद में बच्चों को असिस्टेंस रहेगा, बाद में भी जो डाउट्स पूछना चाहे वो यहाँ पे आकर पूछ सकते हैं. तो इसके लिए आपको लेना होगा प्रो क्लासिक सब्सक्रिप्शन, जो कि वैसे तो 43,000 का आता है, बट आपको सिर्फ 35,000 में मिल जाएगा विद द एप्लीकेशन ऑफ
माई कोड, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये कोड लगा हुआ है, ठीक है। कोड लगने से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख रहा है। दूसरा हमें लगा कि और भी बच्चे होंगे जिनको और ज्यादा असिस्टेंस चाहिए होगी, तो आपके लिए है पर्सनल मेंटर। इसके लिए आपको लेना होगा प्लस, प्रो प्लस। आप देखो ये प्लान कितने का आता है, 61,800 रुपीज। ये आपको सिर्फ 50,000 का, 11,000 रुपीज का ऑफ पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 12,000 का। ये कोड लगाओ ANK प्रो, एंक प्रो, और ये डिस्काउंट ले जाओ। ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, या दीज आर द सेशंस। ये रिप्ले आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप रिप्ले में जाओगे तो आप जाकर के पूरा का पूरा सेशन का रिप्ले देख सकते हो बच्चे, ठीक है। एंड इफ यू एक्चुअली स्क्रॉल डाउन, देखो 1 घंटे 16 मिनट का सेशन था, इतने सारे क्विजेस हो गए थे, ठीक है। और डाउट्स पूछे ही नहीं गए, पूछे गए होते तो आंसर भी बिल्कुल हो गए होते, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हो। आपके नोट्स भी देखो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप I'll just have to quickly refresh. I don't know why is this happening. But guys, yeah, अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखो नोट्स यहाँ से मिल जाती है। You just have to click on the get notes button. जैसे मैंने आपको बोला, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज इजिली गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू। आप इसको डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे सेव कर सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ से आपको टेस्ट एंड असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। एवरीथिंग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे आपने करना है बस क्लिक, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, आई एम टेलिंग यू अगेन, डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप यू डोंट। ये पूरी प्रिपरेशन हम वहां पे करेंगे। सेक्शन बी की बात करते हैं, हिस्ट्री पे आ जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यार ये एकदम अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, जो सबसे पहले लोग थे, उनके मतलब शुरू कहाँ से हुआ रिवोल्ट, कहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो फैक्टर्स थे विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। भाई नेशनलिज्म पहले नहीं था, एकदम से कैसे आ गया, तो कौन से फैक्टर्स थे, कौन से लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां से शुरू हुआ, किन लोगों ने किया, इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। फिर हमारा आएगा फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और फिर आएगा सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो पहले गांधी जी के पहले कौन कौन से लोग थे वो आएंगे, फिर गांधी जी के साथ साथ और कौन कौन से लोग थे, ऐसे ऐसे करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, यहाँ बेसिकली गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम। यहाँ हमारे अर्ली नेशनलिस्ट, उसके बाद मॉडरेट्स, इन सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे। देखो ब्रीफ मेंशन ऑफ द कॉजेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो कैसे कैसे प्रोसेस शुरू हुआ 1857 से लेकर के, कैसे हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ है 1947 तक चलता गया, ये पूरा हम कवर करने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एज वेल। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये सारे चैप्टर्स तो थे बट कई सारे टॉपिक्स हटा दिए गए थे। इस बार ऐसा होगा नहीं होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, INA के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मूव करेंगे कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड की तरफ। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे बात करेंगे हम कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या रिजल्ट्स थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रीजंस थे, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ डिड इट लीड टू dictatorship, and then we will talk about the second world war as well. Guys, all the points have been listed out here in detail कि आपको हर चैप्टर में क्या exactly topics जो है वो कवर करने हैं। यहाँ पे भी causes हैं। पिछली बार जैसे हमने कुछ causes नहीं किए थे, जैसे rise of fascism and nazism में fascism के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई थी, ठीक है। Japanese invasion of China, failure of League of Nations, Hitler's invasion of Poland, सारे topics हमने नहीं किए थे। तो इस बार probably हमें करना होगा, brief mention of अटैक ऑफ पर्ल हार्बर, फिर कैसे यूएस ने वापस हिरोशिमा एंड नागासाकी पे अटैक किया, ये सारी चीजें हमने लास्ट ईयर कवर नहीं की थी बट प्रोबेबली दिस ईयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इट हाउ डिड इट लीग ऑफ नेशंस ट्रांसफॉर्म इनटू यूनाइटेड नेशंस, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या डिफरेंट फंक्शन है, क्या क्या डिफरेंट उनके यूनिट्स हैं, मेजर एजेंसीज क्या क्या है, उनका फंक्शन क्या क्या है, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द नाम। बेसिकली पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्या रिजल्ट हुआ था, ये सब कुछ। तो ये हिस्ट्री और सिविक्स की बात होगी। ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है, तो बच्चा ज्योग्राफी आपको क्या बताता है, ज्योग्राफी आपको बताता है आप किस एनवायरनमेंट में जी रहे हो, आप क्या क्या व्हाट ऑल थिंग्स यू विटनेसिंग, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, द नेचर, द एनवायरनमेंट, द फिजिकल चेंजेस, ये सब समझते हैं हम कहां से, ज्योग्राफी से। तो अंडरस्टैंड करने के लिए प्रिंसिपल्स दैट आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी, टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट, भाई दिन रात कैसे हो रहा है, मौसम कैसे चेंज हो रहा है, ये सब कहां से सीख रहे हैं हम, ज्योग्राफी से ही तो सीख रहे हैं। नेचुरल फेनोमेना जो भी है, उसके बाद उसके रिसोर्सेज समझना, किसी भी रीजन को डेवलप करना। देखो ये पहले हम बेसिक फेनोमेना समझते थे,
अब हम और डिटेल में जाते हुए अंडरस्टैंड कि हाउ जोग्राफिकल factors are involved in growth and development of any place. How is it not helping in growth and development of anything? All of this knowledge and is acquired through geography. And then we also appreciate the interdependence of nations and different regions of the world. कि कैसे अलग अलग resources use करके different states आपस में dependent है, different nations आपस में dependent है. ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? ज्योग्राफी से. ठीक है, उसी के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया. फिर आप कैसे समझोगे कि ह्यूमन एफर्ट्स जो है उसको कैसे इंकरेज करना है फॉर द बेटरमेंट. अभी तो ह्यूमन सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना नेचुरल एनवायरमेंट, ये सब कहाँ से, वेयर आर वी लर्निंग फ्रॉम? हाउ डू यू नो दैट यू हैव टू सेव वाटर? हाउ डू यू नो दैट यू हैव टू वाटर द प्लांट्स? हाउ डू यू नो दैट यू वांट टू प्लांट मोर ट्रीज? हाउ डू यू नो ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग? हाउ डू यू नो कि एयर कंडीशनर्स यूज नहीं करने? ज्योग्राफी में सीखा है यार हमने सब ज्योग्राफी से ही सीखा है. तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स समझना, उनको अप्लाई करना, मैप्स में इमेजिन करना कि अच्छा ये यहाँ पे दिस हिल इज देयर, माउंटेन्स यहाँ पे, हिमालयस यहाँ पे, प्लेन्स ऐसे होते हैं. ये सब कहाँ से सीखते हैं हम? सब ज्योग्राफी से सीखते हैं. तो अब हम समझते हैं ज्योग्राफी के कौन कौन से चैप्टर करेंगे हम. तो पेपर 2 में हमारा क्या होता है? पेपर 1 की बात हो गई है, हिस्ट्री सिविक्स. पेपर 2 में क्या होगा? 1 पेपर होगा, 80 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट. पेपर के 2 हिस्से होंगे, एक कंपलसरी होगा. पार्ट 1 कंपलसरी होता है विथ 2 क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 जो है वो टोपोग्राफिकल मैप पे होगा और दूसरा आउटलाइन मैप पे होगा. यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है, नो ऑप्शंस, इसलिए कंपलसरी कह रहे हैं. ऑप्शंस किस पार्ट में आएगा? ऑप्शंस आएगा हमारा पार्ट 2 में. यहाँ पे आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है. यू विल बी एक्सपेक्टेड टू मेक फुलेस्ट यूज ऑफ द स्केचेस, डायग्राम्स, ग्राफ, चार्ट्स. बेसिकली आप जितना पिक्टोरियली डिस्क्राइब कर पाओ उतना अच्छा है, पर जिस चीज में कर सकते हो हर चीज में नहीं कर पाओगे, ठीक है. क्वेश्चंस में रिक्वायर आंसर्स इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट. तो ये भी हो सकता है कि कोई पिक्चर दे दिया है, उससे कुछ पूछा है, जैसे टोपोग्राफी में कॉन्टोर लाइंस वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पे भी वैसा कुछ पूछा जा सकता है. तो पार्ट 1 में मैप वर्क में क्या है बच्चा? ये लिस्ट बहुत ही डिटेल्ड है. आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट इन वे डिटेल. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ग्रिड रेफरेंस, 4 ग्रिड और 4 फिगर और 6 फिगर समझनी होगी. ये सब हम सीखेंगे, सब हम पढ़ेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है. डेफिनेशन समझेंगे हम अलग अलग वर्ड्स के, जैसे कि कॉन्टोर इंटरवल, ठीक है. आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कॉन्टोर्स के थ्रू, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, कि कैसे कॉन्टोर लाइंस अगर पास पास है तो वो स्टीप होगा, या दूर दूर है तो वो जेंटल स्लोप होगा. ये सब समझना सीखेंगे हम. उसके बाद हम समझेंगे कि अलग अलग कलर जो है मैप में क्या सिग्निफाई करते हैं. वी विल लर्न टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल का क्या पर्पस है, हाउ डू वी मेजर थिंग्स. आप डायरेक्शन समझोगे, लोकेशन यूजिंग द 8 कार्डिनल पॉइंट्स. ये सारी चीजें सीखेंगे हम. आइडेंटिफाई करना सीखेंगे प्रोमिनेंट विलेजेस, बेसिकली मैन मेड चीजें जो है उसके क्या सिंबल्स होते हैं, आप उसको कैसे सिंबलाइज करते हो और कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये सारे सिंबल्स भी हम सीखेंगे. हम ड्रेनेज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. बाय ड्रेनेज बच्चा इसका मतलब ये नहीं है सीवेज वाला ड्रेनेज. इट बेसिकली मींस द डायरेक्शन एंड द रिवर फ्लो एंड पैटर्न ऑफ द रिवर सिस्टम्स. पानी कैसे बह रहा है, रिवर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है. एंड ऑफ कोर्स नेचर एंड मैन मेड फीचर्स, एज आई टोल्ड यू, ये सारी चीजें मैप्स में होंगी आपकी. फिर मैप ऑफ इंडिया आता है. ये बहुत डिटेल है, मैं आपको रफली बता रही हूँ. माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेटोज है. सारे प्लेटोज, प्लेन्स और माउंटेन्स के नाम दिए हुए जो हमें कवर करने हैं. प्लेन्स में कौन कौन से? तो गैंजेटिक प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है, ये दिया हुआ है. डेजर्ट में तो थार है भाई, ठीक है. रिवर्स में ये सारे रिवर्स, चाहे वो पेनिनसुलर हो, चाहे वो आपके पेरिनियल हो, नॉन पेरिनियल हो, हिमालयन हो, इट डजंट मैटर. वाटर बॉडीज में क्या मतलब, रिवर्स के अलावा भी तो वाटर बॉडीज होती है. गल्फ होता है, लेक होता है, वुलार लेक है, शिल्का लेक है. ये सारी चीजें आप यहाँ वाटर बॉडीज में मार्क करना सीखोगे कि हाँ ये ओडिशा के पास हो गया तो ये वहां पे है, ये इस वाले ट्रिब्यूटरी के पास है, ये सब. साथ ही साथ पासेस, ठीक है, जैसे काराकोरम, नथुला पासेस, ये सब कुछ कहाँ से कहाँ आपको पासेस ना ड्रॉ करने आ सकते हैं, या हो सकते हैं इस तरह से पास ड्रॉ करके आए हो एंड यू वुड हैव टू आइडेंटिफाई एंड नेम इट. तो ये कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे. साथ ही साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया से जो पास होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, द प्रोमिनेंट वंस, वो भी हमें पता होना चाहिए. डायरेक्शन ऑफ विंड्स बाय मॉनसून विंड्स कौन से हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स कौन से हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें पता होगा. वो हम मैप पे मार्क करेंगे, ऐसे कॉन्टिन्यूस
कंटिन्यूस एरोज के साथ. तो वी विल लर्न ऑल ऑफ दीज मैप मार्किंग इज वेल एंड व्हाट सिंबल्स डू यू यूज, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई विंड्स है तो विंड्स में क्या करेंगे, शेड करेंगे, एरोस मार्क करेंगे, क्या डायरेक्शन होगा. ठीक है, फिर मिनरल्स कहाँ कहाँ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कौन सा सॉइल कौन सा कैटेगरी कहाँ पे फॉल करता है, सिटीज के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, ये सब हम सीखेंगे. फिर आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. तो यहां हमारा पार्ट 2 थ्योरी वाला एक्चुअली शुरू होता है, जहां पे आपको ऑप्शनल भी दिया जाएगा. ठीक है, 5 सवाल है. तो लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स है, जहां पे आपको बताना है थ्रू मैप ओनली. फिजिकल फीचर्स आपको अगेन थ्रू मैप ही समझाना होगा कि क्या क्या प्लेन्स, रिवर्स वगैरह कहाँ है. फिर हमारा होगा क्लाइमेट, जहां पे हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, डिफरेंट सीजन्स के बारे में, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, विड्रॉवल ऑफ मॉनसून, विंड्स कैसे चेंज होती है, क्या कॉज करता है. ठीक है, ये सब कुछ हम विद द टाइमलाइन सब यहाँ पे क्लाइमेट के थ्रू पढ़ेंगे. देन वी वुड हैव सॉइल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे सॉइल कैसे रिसोर्स की तरह काम करता है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटराइट, व्हाटएवर, उनका टेक्सचर, उनका कॉम्पोजिशन, हाउ दे आर फॉर्म्ड, व्हाट क्रॉप्स कैन बी एसोसिएटेड विद इट, इरोजन कैसे हो रहा है, प्रिवेंशन कैसे होगा, कंजर्वेशन कैसे होगा, ये सब कुछ. देन नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग तरह की वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, डेसिडियस, ये सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स हाउ आर वी डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एंड हाउ कैन वी कंजर्व इट. देन वी हैव द वाटर रिसोर्सेज. तो बच्चा वाटर रिसोर्सेज में सरफेस एंड ग्राउंड वाटर भी पढ़ना जरूरी है. ठीक है, पानी भी बर्बाद हो रहा है, ये सारी देखो यहाँ कैसे अवेयरनेस आ रही है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच हैपनिंग अराउंड अस वी आर लर्निंग थ्रू ज्योग्राफी. तो ये सब कुछ हम यहाँ सीखेंगे कि कंजर्व कैसे करना है, क्या प्रैक्टिसेस होंगी हमारी, एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन. देन कम्स मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जहां पे आप डिफरेंट ओर्स के बारे में, जहां कहां से बेसिक ओर्स कहां पे पूरा डिपॉजिट है उनके बारे में पढ़ोगे आप. कन्वेंशनल क्या क्या डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, क्या कन्वेंशनल है, क्या नए रिसोर्सेज आए हैं जो नॉन कन्वेंशनल है. तो ठीक है, कन्वेंशनल में हाइडल पावर हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. नॉन कन्वेंशनल में कैसे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, ये सारी नई एनर्जीज यूज कर रहे हैं हम, ये हम कवर करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में. एग्रीकल्चर तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. तो क्या अलग अलग तरह की फार्मिंग होती है, क्या क्रॉप्स होते हैं, उनको क्या सॉइल लगेगा, क्या क्लाइमेट लगेगा, कहाँ कहाँ होती है, किन एरियाज में होती है. ठीक है, तो इसमें राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, शुगर क्रेन, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन, जूट, टी. तो ईटेबल एंड नॉन फूड क्रॉप, ये सब करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में तो बच्चे सबसे पहले आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उनकी क्लासिफिकेशन, फिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे, कौन सी पॉपुलर इंडस्ट्रीज है, ये सब भी हम सीखेंगे. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दो तरह की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. ये वाली हमें करनी है फिनिश. आपके वैसे सीबीएसई के कुछ बच्चे बता पाएंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वहां पे बहुत सारा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रॉ मटेरियल के बेसिस पे. Then transportation, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या किसके ड्रॉबैक्स है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब कुछ डिटेल में होगा कवर. देन कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट मैनेजमेंट. तो सबसे पहले ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग जगह से वेस्ट निकल रहा है, कहाँ से, उसका इम्पैक्ट क्या है, कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, क्यों जरूरत है वेस्ट मैनेजमेंट करने की और कैसे कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स द मेथड्स टू डू इट. ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी. अब आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट. बच्चा ये ऑप्शनल है, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे स्कूल्स में सारे बच्चे नहीं लेते. ऑप्शनल में भी 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन. इनमें से आप एक ले सकते हो. अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो जिसका कोड 64 है, तो आपको प्रोडक्टिव मैकेनिज्म, थ्योरी एंड डिमांड सप्लाई, मार्केट, बैंकिंग इन इंडिया, इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, ये चैप्टर्स करने. अगर आप इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन लेते हो तो आपको डिमांड एंड सप्लाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मनी एंड बैंकिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें करनी होंगी. इसका कोड है 87. तो ये सब कुछ जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है कहाँ होगा, ये होगा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के क्लासेस पे. अगर आपको लगता है नहीं यार ये अभी नहीं लेना है, वी आर नॉट रेडी फॉर इट, तो यूट्यूब पे तो हम मिलते ही रहेंगे यार आपने, बट अगर करना है तो लिंक ले लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, पिन है कमेंट सेक्शन से. ये कोड लगाना मत भूलना, डिस्काउंट इसी से मिलेगा. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. सो गाइज स्टे ट्यून्ड. इफ दिस वाज हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने ये ब्लू
ब्लूप्रिंट नहीं दिखा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने ऑलरेडी आपको एक ओवरऑल प्लान दे दिया है कि क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो ये सब कुछ आपको मिल चुका है। सो स्टे ट्यून, बहुत जल्दी हम रिसोर्सेज भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे ट्यून्ड एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइज। गुड नाइट, बाय बाय।